बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब की सियासत पर। अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब का 1.5 साल सियासत देखें, उसका सियासत सिर्फ़ और सिर्फ इतना था, किसी भी तरह से अपने सामने जो एमएनए का कैंडिडेट था उस्मान डार साहब, वो उसको हटाना, उसे मंजर से गायब करना, उसके लिए उस पर केसेस किए गए, उसका डिग्री यानी चैलेंज किया गया। लेकिन वो डिग्री जो है उस्मान डार का, वहाँ उसे वो नुकसान नहीं पहुँचा सके। वो किसी तरह से अदालतों से निकल आए, इलेक्शन के लिए एल हुए, लेकिन इसने दूसरा चाल चलना शुरू किया। वो इस पर उस्मान डार पर हर तरह के केसेस करते रहे ताकि किसी न किसी तरह से नाअहल हो, तंग हो। उसका घर तोड़ा गया, उसके घर पर दिन रात पुलिस का रेड किया गया। आखिरकार उस्मान डार तंग होकर, अपना कारोबार बंद देकर, अपने बच्चों को परेशान देकर उस्मान डार डर गए, उसने सियासत छोड़ दिया। लेकिन यहाँ तक तो ये कामयाब गए ख्वाजा आसिफ साहब, आपने उस्मान डार साहब को हटा दिया। लेकिन उस्मान डार साहब से भी बड़ा, यानी उससे भी बड़ा एक चैलेंज और पेश आ गया इसको, ख्वाजा आसिफ साहब को। उस्मान डार की वालदा ने आकर ऐलान किया कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा इसके ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़। अब बड़ी बात यह है, अभी ख्वाजा आसिफ साहब उसके माँ के ख़िलाफ़ केस भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी माँ न वो दहशतगर्दी कर सकती है, न कहीं वो जा सकती है, वो तो अपने घर में बैठी हुई है। लेकिन वो इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन इस ख्वाजा आसिफ साहब की हरकत से पूरे जो पीटीआई के लिए एक रास्ता और खुल गया कि हर जगह पर जहाँ जहाँ पीटीआई के एमएनए पर केसेस हैं, वो अपने केसेस या तो वो आकर ऐलान करेंगे कि भाई हम पीटीआई छोड़ रहे हैं, सियासत छोड़ रहे हैं, घर बैठ जाएंगे। फिर उसका भाई, उसका बहन, उसका बेटा या उसकी बीवी या उसका बाप या उसकी माँ, जैसे उस्मान डार की हुई, उसी तरह से वो आकर इलेक्शन लड़ेंगे। उसका कैंपिंग हो सकता है वही एमएनए करे जिस पर वो उसने केसेस किए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की बहुत सारी जो पूरी क़यादत है उस पर केसेस किया हुआ है नून लीग ने, किसी तरीके से पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करके। लेकिन उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीटीआई को अब निकलने का रास्ता मिल गया है। ये उस्मान डार के जो केस उस्मान डार साहब का है, अब ये उसके लिए एक टेस्ट केस बन गया पीटीआई के लिए, क्योंकि उसकी जो वालदा ने जो ऐलान किया था, अब वो पीटीआई बैठ कर सोचेगी, सारों को बोलेगा कि भाई आप किसी तरह से ऐलान कर दें पीटीआई के, भाई मैं पीटीआई में नहीं हूँ। फिर उसके बाद आपके भाई को, आपके बेटे को या आपकी बेटी को, आपके बाप को टिकट दिया जाएगा। मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा भी पीटीआई को होगा। नून लीग वालों ने जितनी भी सियासत किया है उसमें सवाए गंद के, सवाए माशरे को ख़राब करने के और कुछ भी नहीं था। ये और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है, मैं हैरान हूँ। ये इतना बड़ा सियासतदान, इतना सीनियर सियासतदान, इतना छोटे जहन वाला बंदा। और मैं इस बात पर सोचता ही रहता था, क्या बात है यार, पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा। तो मैं अब समझ में आ रहा है, जब इस तरह के लोग सियासत करेंगे, जब इस तरह के जहन सियासत करेंगे जहाँ सिर्फ अपनी दुश्मनी को देखा जाएगा, न मुल्क का वकार का पता चले, न मुल्क की सियासत का अच्छे और बुरे का पता चले, न मुल्क के हालात का अच्छे और पता चले कि भाई मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं। हमें अपना बदला लेना है, हमें अपना इंतकाम लेना है। भाई आपको अगर आपको अपना इंतकाम लेना है तो आप पाकिस्तान की सियासत को छोड़ें, आप रियासती इदारों को छोड़कर आप अपना कोई दूसरा कोई बंदोबस्त करें। फिर आपका जितना नुकसान हुआ है आप बाहर बैठ कर पूरा करें। ये पाकिस्तान के आवाम के टैक्स का पैसा, पाकिस्तान के आवाम के खून पसीने का पैसा आप अपनी ज़ाती दुश्मनी में नहीं खर्च कर सकते। तो मेरे ख्याल में उस्मान डार को तो जितना आर्जी तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अब उसका नून लीग को होगा, क्योंकि अब पीटीआई बैठकर इस बात पर सोचेगी, पर जिस एमएनए पर केसेस हैं वो आकर ऐलान कर दे वो पीटीआई से छोड़ रहा है। उसके बाद उसका भाई, उसका बेटा टिकट लेने के नज़दीक जब आ जाए, हो सकता है इसी उस्मान डार को, उसी बंदे को टिकट मिल जाए। लेकिन आर्जी तौर पर ये मसला दफ़ा हो जाएगा और केसेस ख़त्म हो जाएंगे।